हाँ बच्चों, तो अगला हेडिंग हमारा रहेगा प्रकाश का आवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का आवर्तन क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले दो हेडिंग छोटे छोटे समझ लीजिए। क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे माध्यम की। माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश चलता है, ठीक है। उस माध्यम प्रकाश निर्वात में चल सकता है। यहाँ पर माध्यम की बात करते हैं तो माध्यम दो प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। कितने प्रकार हो सकते हैं, दो प्रकार के। पहला कौन सा हो सकता है, एक होता है हमारा सघन माध्यम और दूसरा होता है हमारा विरल माध्यम। पहला कौन सा है, सघन, दूसरा कौन सा है, विरल। सघन क्या होता है, जिसके कण आपस में पास पास होते हैं, ठीक है, इनके कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो कैसा होता है, सघन माध्यम है। और विरल कौन सा होता है, जिसके कण जो है वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पानी, जल, वाटर, तो वो कैसा है, सघन है, जबकि वायु यानी एयर जो है वो कैसी है, विरल है, ठीक है। तो इस तरीके से बात करेंगे। अब हमारे इसी प्रकार से प्रकाश का आवर्तन इसके अकॉर्डिंग दो प्रकार का हो सकता है। पहला क्या है, नंबर 1 सुन लीजिए पहले से डेफिनेशन क्या होती है प्रकाश के आवर्तन की, कि जब कोई प्रकाशिक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी चाहे वो सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए, दोनों ही स्थितियों में प्रकाश की किरण अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब क्या होता है, जिस मार्ग से जा रही थी उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती, थोड़ा इधर उधर हट जाती है ना। तो प्रकाश का आवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाशिक किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से थोड़ा सा या मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। ये घटना ही प्रकाश का आवर्तन कहलाती है। क्या होता है, जब कोई प्रकाशिक किरण जब कोई प्रकाशिक किरण एक माध्यम से कहाँ, दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, ठीक है। ये घटना ही प्रकाश का आवर्तन कहलाती है। ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये घटना दो प्रकार से घटित हो सकती है। पहला इस तरीके से डायग्राम बना देते हैं, जैसा कि हमने मान लो कि ये बच्चों वाई डैश मान लेते हैं, ये हमारा एक्स डैश है, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ठीक है। इसी क्रम में इस तरीके यहाँ बना लेते हैं, ये हमारा बच्चों वाई डैश, एक्स डैश, ये ए डायग्राम है और ये बच्चों बी डायग्राम है। तो जो किरण डाले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। तो ये हमारी हो गई बच्चों कौन सी किरण, आपतित किरण, ठीक है। और ये इस तरीके जानी चाहिए थी, इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पर भी डाल लेते हैं इसको हम लोग एक किरण, ये हमारी कौन सी किरण है, आपतित किरण, ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है, हमने मान लिया ऊपर वाला जो हमारा एक्स डैश के ऊपर का जो मीडियम है, मान लिया वो सघन है, कैसा है बच्चों, सघन है। और एक्स डैश के नीचे का जो मीडियम है बच्चों, वो मान लिया विरल है, ठीक है, मान लिया कैसा है, विरल है। तो जब प्रकाशिक किरण यानी आपतित किरण कहाँ पड़ रही है, सघन से पड़ रही है, और जा कहाँ रही, विरल में जा रही है, तो जाने तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन वो क्या होती है, ये अविलंब बच्चों है, ये क्या है, थोड़ा सा अविलंब है, ये अविलंब। तो क्या होता है, जब प्रकाशिक किरण सघन से विरल में जाती है तो जाना सीधे चाहिए, लेकिन अपवर्तन हो जाता है तो क्या होता है, वो अविलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। क्या होती है, अविलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है, उस तरीके से जाकर के ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये हमारी थी आपतित किरण, जो चली गई वो कौन सी है बच्चों, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है ये, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है ना बच्चों। इसी क्रम में अब हम बात करेंगे, हमारे पास एक माध्यम है
ऊपर और एक माध्यम है नीचे, एक्स डैश के ऊपर माध्यम बदल लीजिए। मान लिया ऊपर वाला जो है बच्चों वो कैसा है, विरल है, और नीचे वाला कैसा है, मान लो सघन। तो प्रकाशिक किरण जो है, आपतित किरण जो है वो विरल से कहाँ जा रही है, सघन में जा रही है। तो जाना तो उसको इस तरीके से ये था, ठीक है। लेकिन क्या होती है, ये अविलंब से थोड़ा सा इसकी तरफ, ये अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है, ये अविलंब है आपका, ठीक है। तो क्या होता है, आपतित किरण जब क्या होती है, विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, इस तरीके से जाती है। तो ये हमारे कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, ठीक है, समझ आ गया। तो एक लाइन समझ लीजिए, जब प्रकाशिक किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में आती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। इसी क्रम में बात करते हैं बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात करेंगे। तो इसका नियम जो होगा क्या होगा, दो नियम इसके भी होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये बिंदु जो है वो भी जानते होंगे, आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, कौन सा बिंदु है ये, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या, ज्या क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। आपतन कोण की ज्या क्या हो गया, साइन आई और साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, इनका अनुपात क्या होता है बच्चों, एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, एन लिख सकते हैं इसको हम लोग, और इसको हम लोग 1n2 भी लिख सकते हैं। 1n2 का मतलब क्या हुआ, 1 पहला माध्यम है, 2 क्या है, दूसरा। वो लगा है कि सघन हो सकता है और विरल भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 2n1 हम लोग करेंगे तो पलट जाएगा, साइन आई बटे आर था वो हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। सेकेंड नियम हमारा क्या रहेगा, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई व परावर्तन कोण कौन सा है, आर, कैसे होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। वेयर की बात करें, कोण आई क्या है हमारा, आपतन कोण है, और कोण आर क्या है हमारा, परावर्तन। अगला हेडिंग हमारा रहेगा बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। क्या रहेगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिए परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, मीन्स क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ, है ना, किसी मान लीजिए जब कोई चिकनी सतह होती है तो वहाँ से जब प्रकाश टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है, वहाँ से वापस आ जाता है। ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौटाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है, प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौटाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है, प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ, ठीक है, चिकने पृष्ठ, चिकना पृष्ठ क्या हो सकता है, जैसे बताइए, जैसे कि दर्पण, मिरर, जैसे दर्पण, जैसे क्या, दर्पण से, चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आने की
घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कैसा क्या होता है। जैसे कि मान लिया हमारे पास एक दर्पण है, एक मिरर है। ठीक है, दर्पण और ग्लास में डिफरेंस क्या होता है जानते होंगे आप लोग। जैसे कि हमारे पास एक ग्लास था तो उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर दी, तो एक सतह जो इसकी थी, ऊपर वाली नहीं, डाउन वाली सरफेस थी, वो क्या बन गई, हमारी परावर्तक बन गई, रिफ्लेक्ट बन गई। ठीक है, तो ये हमने मान लिया हमारे पास एक दर्पण है, इसको नाम दे दिया हमने M1 M2। ठीक है, ये क्या चीज़ है बच्चों? ये हमारा जो है वो दर्पण है। दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। ये मिरर है, दर्पण है। ठीक है, अब क्या करा हमने, इसके ऊपर कोई लाइट वेव इंसिडेंट की, कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर डाली, तो मान लीजिए इस पॉइंट पे डाल दी। ये प्रकाश की किरण है इस तरीके से, ये जो हमारा एरो दिख रहा है ये बता रहा है कि किरण पड़ रही है। तो ये जो किरण डाली जाती है वो बोली जाती है आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? आपतित किरण। आपतित किरण क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। यहाँ से किरण क्या होगी, टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी बच्चों, वापस जाएगी। तो वापस जाने को इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वापस जाने को क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो ये किरण कौन सी हो गई? परावर्तित किरण। कौन सी हो गई? परावर्तित किरण। कौन सी किरण बन गई बच्चों? ये हमारी बन गई परावर्तित किरण। ठीक है, जिस पॉइंट में हमने आपकी इंसिडेंट रे डाली थी, ठीक है, आपकी किरण डाली थी, उस पॉइंट को नाम दे दीजिएगा आपको ऐसा ओ। तो ये जो हमारा बिंदु है वो बिंदु कहलाएगा हमारा आपतन बिंदु। क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। ठीक है, ये आपतन बिंदु कहलाएगा। इसको हम लोग इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल इस तरीके का। ठीक है, तो ये हमारा जो लाइनिंग है वो कहलाएगी अभिलंब। क्या कहलाएगी बच्चों? अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब होगी। अब यहाँ से ये हमारा जो एंगल बनेगा, यहाँ से भी एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट का पहला वर्ड क्या होता है? आई होता है। ये हमारा आई एंगल हो गया। ये रिफ्लेक्ट रे हो गया, पहला वर्ड क्या है? स्मॉल आर हो गया। तो ये जो हमारा कोण बन रहा है वो आपतन कोण है, और इधर वाला जो कोण बन रहा है वो कौन सा है? परावर्तन कोण है। जिसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण, इसको स्मॉल आई से या कैपिटलाइज करते हैं। और ये हमारा परावर्तन कोण रहेगा, जिसको क्या लिखेंगे हम लोग? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। बात समझ आ गई? तो क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। माना कोई दर्पण है तो एक किरण डालेगी, वो कौन सी है? आपतित किरण है। जो वहाँ से टकरा के वापस आई वो कौन सी है? परावर्तित किरण है। आपतन कोण के पास अभिलंब जो हमारा एंगल बन रहा है वो आपतन कोण है, इसे आई से व्यक्त करते हैं। परावर्तित किरण के पास जो कोण है वो परावर्तन कोण कहलाता है। जिस बिंदु पर किरण डाली गई वो आपतन बिंदु कहलाता है। एक रेखा खींची गई उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ से हमारा ये बन गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक है, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? दो नियम इसके होते हैं। नियम नंबर 1, पहला नियम क्या है? क्या क्या चीज़ है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या क्या चीज़ बच्चों? आपतित किरण, पहला आपतित किरण, आपतित किरण कौन सी? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, क्या चीज़ है? आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। सेकंड नियम क्या रहेगा इसका? नियम नंबर 2। नियम सेकंड क्या रहेगा बच्चे? सेकंड लॉ क्या रहेगा? आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे? आपतन कोण आई
आपतन कोण क्या चीज़ आई, और दूसरा क्या रहेगा परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण क्या रहता है आर। ये हेलो विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र कुमार, गेस्ट लेक्चर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोलकाता। आज के यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा तरंग प्रकाश की, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग वेब ऑप्टिक्स। तरंग प्रकाश की पढ़ने से पहले हम लोग आपको सबसे पहले पढ़ाते हैं प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। प्रकाश क्या होता है अभी जानते होंगे। जैसे कि हम लोग देखने के लिए क्या आवश्यक है, आप जानते हैं प्रकाश क्या है? प्रकाश एक भौतिक माध्यम है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा भौतिक माध्यम है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो वस्तुओं को दिखाई देने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है ना। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक भौतिक माध्यम है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक, और प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। इसके बाद में आता है प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या क्या गुण इसके होते हैं? काफ़ी गुण इसके होते हैं, 4 से गुण हम आपको बता देते हैं। तो ऐसे रहेगा, नंबर 1 इस तरीके से कह सकते हो, तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। क्या चलता है प्रकाश? प्रकाश बच्चों सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्या चलता है प्रकाश? सीधी रेखा में चलता है। नंबर 2 क्या होता है? प्रकाश जो होता है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अकॉर्डिंग चलता है। प्रकाश क्या चलता है? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसके बाद में क्या हो सकता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है वो निर्वात में, वैक्यूम में चल सकता है। कहाँ चल सकता है? प्रकाश निर्वात में चल सकता है। कहाँ चल सकता है प्रकाश? निर्वात में चल सकता है, वैक्यूम में चल सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल आपको बताइए कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये आपको पता होना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट इसका रहेगा कि प्रकाश के कारण ही वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। यह कह सकते हैं उसके आगे कि प्रकाश में जो है वो परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। ऐसे कई हमारे पास यहाँ गुण रहेंगे इसके। प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन। कामा दूसरा क्या? अपवर्तन। और क्या क्या कई चीज़ें हैं, पता ही होंगी आपको। परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? प्रकाश के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रकाश। ठीक है, इसके गुण हो गए। नेक्स्ट